हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 14.3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट वीडियोस के अंदर आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। कि जो लीफ है ना किसी प्लांट के, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको नियरेस्ट मिलीमीटर के अंदर कैलकुलेट किया गया है। And the data obtained is represented in the following table, that is length के according in mm, 118, 126। और नंबर ऑफ लीफ है 3, 5, 9, 12, 5 और 2। और टोटल नंबर ऑफ लीव्स कैलकुलेट करेंगे हम 40। ठीक है, तो यहाँ पे अब सामने आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि क्या इसमें कहीं पे हमें CF की वैल्यू दे रखी है? कोई CF की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की, तो हम CF भी निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक चेक करना कि 118 to 126, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे 127 दे रखा है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 14.2 के अंदर भी किया था एक, कि जब हमें क्लास इंटरवल कंप्लीट, इसको हम रेगुलर नहीं बोलते, ठीक है, ये इरेगुलर हो गया कि बीच का गैप आ गया इसमें। अगर उसके अंदर का कोई डेटा होगा तो वो तो मिसिंग रहेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन क्लास इंटरवल को रेगुलर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लेंथ इन mm का क्लास इंटरवल का दोबारा बना रहा हूँ। और किस वे में आपको बताया था वो भी आप लास्ट एक्सरसाइज का शायद में भी याद हो आपको। कैसे किया था हमने कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 126 और 127 का गैप कितना है, सिर्फ 1 mm का। तो अगर मैं 1 mm को अपर और लोअर दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर सकता हूँ, तो 1 को चेंज करने के लिए इक्वल क्या करेंगे हम, 0.5 प्लस कर देंगे और 0.5 माइनस कर देंगे, यानी हमारी जो क्लास इंटरवल है वो रेगुलर हो जाएगी फिर। तो मैं यहाँ पे अगर 0.5 कम कर देता हूँ तो 117.5, और इस साइड क्या कर दूंगा, 0.5 इंक्रीज कर देता हूं। हो गया। अब यहां से कम करेंगे 126.5, सेम हो गया ना। अब इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर चल रहा है हमारा। ऐसे ही 135.5, सभी के अंदर आपको ऐसे ही कन्वर्ट करते जाना है इसको। ओके, अब हम क्या करेंगे कि आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर, सबसे ज्यादा कौन सी है, दैट इज F। ओके, दैट इज F। तो F निकालने के लिए मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग मेथड बताए हैं। तो सबसे सिंपल मेथड हमारा क्या होता है, यही होता है कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ पे एफ की वैल्यू को, ठीक है। या फिर दूसरा क्या बताया था कि n/2 के पास का जो नंबर रहेगा, n/2 के पास का जो नंबर रहेगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके। ऐसे अब हम करेंगे सी एफ के लिए। चलो एफ का तो हमें पता चल गया, और यहाँ पे हमें निकालना है मीडियन। हाँ, मीडियन क्लास निकालनी है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, दैट इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच, ठीक है। तो सी एफ के लिए क्या बताया था आपको, सबसे फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये जो वैल्यूज है ये ऐड होती जाएगी, 3 प्लस 5 8 8 प्लस 9 17 17 12 29 29 प्लस 5 34 34 प्लस 4 38 एंड 2 40। क्या हमारा ये टोटल नंबर इसके साथ मैच कर रहा है? यस, यानी कि हमारी सी एफ की वैल्यूज सारी की सारी एक्यूरेट है, ओके। अब एफ इनकी वैल्यूज रखता हूं मैं। एफ की वैल्यू क्या थी हमारी 12, एन की वैल्यू क्या है हमारा एन दैट इज 40, तो n/2 क्या हो जाएगा 20 हो गया। एल की वैल्यू इसी के अंदर एल की वैल्यू, अब एल की वैल्यू आप इस क्लास इंटरवल को नहीं बल्कि किसको यूज करेंगे हम, ये वाला, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्रॉस भी किया था। अब आपको क्या करना है कि इस वाले का यूटिलाइज ना करके इस वाले का, ओके। तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस अप किया था, इससे ये वाला आंसर यूज करेंगे हम, समझ गए ना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा इस टाइप से था, बट इसके अंदर क्या था कि ये रेगुलर नहीं था, 153 के बाद 154 था, तो इसलिए हमने इनको क्या कर दिया रेगुलर कन्वर्ट किया। तो अब आंसर क्या लेंगे हम 144.5। एल की वैल्यू हो जाएगी, एच क्या है, एच इनका गैप कितना है दैट इज 9, और सी एफ की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, एफ से जस्ट 1 स्टेप ऊपर, एफ से एक स्टेप ऊपर दैट इज 17, ओके। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कैलकुलेट। तो रखते हैं इसमें L इज इक्वल टू 144.5 प्लस में n/2 20 माइनस सी एफ इज 17 डिवाइड बाई एफ इज 12 एंड एच इज 9, ओके। 144.5 प्लस में 20 माइनस 17 3 डिवाइड बाई 12 और इंटू में 9, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 144.5 प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 4, ओके। 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड अप करेंगे, 4 इंटू 2 8 8 अबाउट 2.2, एड अप करेंगे 144 प्लस 2 146.527, और ये आंसर क्या हमारा mm के अंदर, ठीक है। यानी मीडियन लेंथ ऑफ लीफ क्या हो जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 146.7 mm, ओके। तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में भी हमारा चेंज था क्या कि हमें डेटा दिया हुआ था ये वाला, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करता तो f की वैल्यू तो थी हमारी मैक्सिमम ये वाली, l होता ये, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्लास इंटरवल था वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर फॉर्मेट में था, और उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 0.5 इस साइड कम कर दिया और इस साइड 0.5 ऐड कर दिया। अगर गैप ज़्यादा होता, जैसे 126 के बाद में यहाँ पे होता 128, तो हम एक इस साइड कम कर देते, एक बढ़ा देते, ठीक है। उसके बाद L की वैल्यू भी हमारी ये ना होकर ये वाली हो जाएगी। यही हमारे चेंजेस थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps
कि कोई लैंप कितने टाइम तक रेगुलर यूज में आ सकता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 400 लैंप्स, n इज इक्वल टू 400। आपको 400 लैंप्स दिए हैं, उनकी लाइफ टाइम दे रखा है, वो कितने टाइम तक उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, घंटों के अंदर दिया हुआ है, और उनका स्पेन जो क्लास इंटरवल वो है 1500 2000। Next one, number of lamps. Fourteen, 56 or 60. 14, 56 and 60. 86, 74. 62, 48. ओके, और इन सब का सम कितना है हमारा 400। यानी समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 400। अगर ये 400 वैल्यू हमारी इसके अंदर होती तो हम बोल सकते थे हाँ ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बट यहाँ पे कॉम्युलेटिव तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉम्युलेटिव अब हम रेगुलर कर चुके हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर, 4 के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो सी एफ क्या रहेगा 14। अब ये वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे, 14 प्लस 56 दैट इज 70, ठीक है। 70 प्लस 60 130, ओके। हमारा टोटल नंबर यहाँ पे मैच कर चुका है, और अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला एज इट इज L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइड बाई F इनटू में H, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 14, 56, पहले n/2 निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 400, तो n/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 200। अब फ्रिक्वेंसी के अंदर तो 200 के आसपास का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 86 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा f, ठीक है। f इज इक्वल टू 86। इसी रो के अंदर l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000। h कितना है, यानी गैप कितना है 300 और 35 के बीच में, दैट इज 500 का। 3000 और 3500 के बीच का गैप कितना है 500, ओके। लास्ट वन इज CF के लिए आपको बार बार बताया हुआ है कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी उसे जस्ट अप 130, ठीक है। इन वैल्यूज को इसमें पुट अप करते हैं। L इज इक्वल टू 3000, n प्लस n/2 कितना है n/2 इज 200 माइनस CF 130 और F की वैल्यू 86 इनटू में H इज इक्वल टू 500, ओके। 3000, 200 माइनस 130 दैट इज 70 डिवाइड बाई
86 इंटू में 500, 3000 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 35,000 डिवाइड बाई 86। 35,000 को 86 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको अगर मैं 3000 में एडअप कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 35,000 को जब 86 से डिवाइड करेंगे दैट इज 406.98। ओके, अब इनको एडअप कर देते हैं, 3406.98 और किस में आ जाएगा ये हमारा आवर्स के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर मैं मीडियन की बात करूं तो 34, क्योंकि 3000 और 3500 के बीच में आएगा ना आंसर, तो वो वैल्यू आएगी हमारी 3406.98 आवर्स। ओके, इस वीडियो के अंदर भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट के अंदर। ओके, बाय बाय।